हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। क्लियर? किसकी बात करते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक्चुअल में होता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को एब्जॉर्ब करता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को एब्जॉर्ब करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो इनका एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, वही ये कहलाता है। क्लियर? तो कुछ रूल्स हैं, हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल हमारा है एक्सप्रेशन ऑफ विश। एक्सप्रेशन ऑफ विश एंड कंडीशन। क्लियर? कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। ओके, इसको हम पीवी कह देंगे शॉर्ट में, नो प्रॉब्लम। तो अगर हमको विश या कंडीशन का एक्सप्रेशन करना है तो हमको कौन सी वर्ब लेनी पड़ेगी? प्लूरल वर्ब लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखें, आई विश, आई वर द मिनिस्टर। ओके, तो वर आया ना, आई के साथ आना क्या था? वाज आना था। तो ये एक कल्पना को, इमेजिनेशन को शो कर रहा है, तो वर आया। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। ओके, या फिर आप एक ऐसे ले सकते हैं आप कि सी ऑर्डर्ड। एज इफ का मतलब होता है मानो। सी सिंगुलर था लेकिन ये वर्ब प्लूरल को टेक कर रहा है। वर माई मदर, उसने मुझे ऐसे आदेश दिया मानो वह मेरी मदर हो। क्लियर है ना? तो हमारा ये रूल था, इसमें हमको दिया गया है। ओके, सेकंड रूल की बात करते हैं। ओके, सेकंड रूल की अगर हम बात करेंगे, वर्ब्स ब्लेस, सेव, हेल्प, लिव, अगर डिज़ायर को फॉलो करेंगी, किसको फॉलो करेंगी? अगर डिज़ायर को फॉलो कर रही हैं तो इनके साथ हमेशा आपको याद रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी। गॉड सेव द। क्लियर है ना? तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल। प्लूरल वर्ब का यूज हो गया। अगर हमको एक रूल और यूज करना है, थर्ड रूल, तो थर्ड रूल में आप जानेंगे कि अगर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एड विद एंड, अगर वो किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं और एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? ठीक है ना? रिप्रेजेंट सेम पर्सन और थिंग को, अगर सेम को फॉलो कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कौन सी वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। कौन सी वर्ब लेंगे? सिंगुलर। ओके ना? कौन सी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। जैसे द पोएट एंड द पेंटर हैज डाइड। क्लियर है ना? हैज डाइड, हैज आया क्योंकि ये दो क्वालिटीज़ हैं जो एक व्यक्ति की हो सकती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया। क्लियर? अगर एक रूल और होता है, कभी कभी
टू नाउन्स which are not same but use as a phrase, लेकिन एक फ्रेज के तौर पर यूज किए जाते हैं। टेक, एस वी का मतलब सिंगुलर वर्ब को टेक करते हैं। किसको टेक करते हैं? सिंगुलर वर्ब को टेक करते हैं। आप एक एग्जांपल आप देख लेंगे, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। क्लियर है ना? तो ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, ये क्या था? एक फ्रेज। ये ब्रेड एंड बटर एक फ्रेज हो गया। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट। या एक और ले सकते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये क्या है? फ्रेज है। ये फ्रेज का रूप में ढल गए हैं, तो इसलिए हमने इसके साथ कौन सी वर्ब ली? फर्स्ट वर्ब ली। ओके, फर्स्ट का मतलब सिंगुलर वर्ब ली। फोर्थ रूल देखेंगे हम। जैसे आप फोर्थ रूल में देखेंगे, फोर्थ, व्हेन टू सिंगुलर nouns add with either or, neither nor, and or। ठीक, अगर ये इससे जुड़े हुए हैं तब क्या हमें करना है? ठीक है ना? अगर इससे जुड़े हुए हैं, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, कितने सिंगुलर नाउन्स अगर इनसे जुड़े हुए हैं तो हमको करना क्या है एक्चुअल में? पहली बात तो इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी? टेक, सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी इनके साथ, जब दो सिंगुलर जुड़े हुए। जैसे नो मैन और वुमेन was present there। क्लियर? अब मैं पांचवें रूल की बात करूं, फिफ्थ रूल है हमारा, टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एड विथ either or, neither nor, and or। take the verb according the nearest, किसके अकॉर्डिंग लेंगे? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब्स को टेक करेंगे ये। ओके, नियरेस्ट कैसे? जैसे देखो आप, आइदर यू और आई एम टू गो देयर। एम आया ना, किसके अकॉर्डिंग आया? नियरेस्ट क्या था? आई, इसके अकॉर्डिंग आया ना। दोनों अलग थे, यू अलग है और आई अलग है। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं, एक एग्जांपल और, नाइदर ही नॉर यू आर टू अटेंड देम। क्लियर है ना? तो यू था, आर आया, क्यों? किसके अकॉर्डिंग? यू के अकॉर्डिंग। ओके, ये नियरेस्ट सब्जेक्ट थे। क्या थे ये नियरेस्ट सब्जेक्ट। ओके ना? नेक्स्ट रूल है कि व्हेन अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा, नाउन
लाइक कुछ कलेक्टिव नाउन्स, जैसे मान लो एक हो गया हमारा वर्ड कमिटी, व्हाट द वर्ड कमिटी, आर्मी, क्राउड, मॉब, मॉब ऑल्सो भीड़ के लिए कहते हैं, सोसाइटी, असेंबली, क्लियर है ना, पार्लियामेंट, यूटीसी। ठीक, ये हैं सो यूनिटी। अगर ये यूनिटी दिखा रही हैं यानी कि एक ही चीज को फॉलो कर रही है, किसको, यूनिटी को फॉलो कर रही हैं, तब कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है ना। अब सिंगुलर वर्ब में जैसे मान लो द पार्लियामेंट हैज पास्ड द विल, द पार्लियामेंट हैज पास्ड द विल। ओके, तो हैज आया ना, किसके अकॉर्डिंग, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग। तो ये इसके अकॉर्डिंग आ गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट रूल है आप प्लूरल नाउन represents a certain quantity or amount in a unit, take सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब टेक करेगा, अगर एक यूनिट में दिया गया है, इनको रिप्रेजेंट किया गया है एक यूनिट, मैंने बताया ना एक यूनिट का मतलब होता है एक ही चीज को, सेम थिंग को अगर यूज किया गया है तो कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे 5 grams is not a heavy weight। क्लियर, एज आया ना, क्यों आया, क्योंकि ये नंबर था लेकिन एक ही यूनिटी को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये प्लूरल वर्ब लेगा। अगर आप क्या करेंगे, अगर ये प्लूरल वर्ब कब ले लेगा, जैसे मान लो 100 रुपीज इज अ बिग अमाउंट फॉर हिम। यहां तो सिंगुलरिटी आ गई क्योंकि ये एक यूनिट को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर ये प्लूरलिटी को फॉलो करेगा, जैसे मान लो 2000 रुपीज वर चार्ज्ड बाई हिम। ओके, 2000 रुपीज वर चार्ज बाई हिम, तो ये प्लूरलिटी को शो कर रहा है। ओके, उसके द्वारा 2000 रुपये लिए गए, और यहाँ कह रहा है 100 अमाउंट जो है वो एक बिग अमाउंट है, तो ये यूनिटी की बात कर रहा था, यहाँ पर डिफरेंस चीज़ की बात कर रहा है। तो ये रूल डिफरेंस देख लेना आप। सम नाउन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सम नाउन्स सेम प्लूरल वट आर सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ होते तो हमें लगते तो कैसे हैं, हमें लगते तो प्लूरल है, लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं। कौन सी वर्ब टेक करेंगे, सिंगुलर वर्ब टेक करेंगे। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है ना। जैसे आप मान सकते हो, जैसे फिजिक्स, न्यूज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हो गया,
गैलोज, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, वेजेस मजदूरी, एंड आर्म्स। ये क्या है, देखने में तो हमको प्लूरल लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इनका यूज कैसे होता है, एज अ सिंगुलर यूज होता है। जैसे बिलियर्ड्स इज अ गेम, नॉट आर, बिलियर्ड्स इज अ गेम। क्लियर? या और ले सकते हो आप, फर्स्ट इनिंग्स वॉज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन। फर्स्ट इनिंग स्पॉइल्ड हो गई किसकी वजह से, रेनिंग की वजह से। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई ना। क्लियर? सम नाउन्स सीम सिंगुलर, अपोजिट पढ़ेंगे इसके। सम नाउन्स सीम सिंगुलर बट दे आर प्लूरल in meaning. Actually take प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब टेक करेंगे, प्लूरल वर्ब टेक करेंगे। ठीक है ना। अब हमें पता चल गया कि कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर होते हैं, देखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन रिएक्ट कैसे करते हैं, प्लूरल की तरह। ठीक है ना। कौन सी वर्ब टेक करेंगे, प्लूरल वर्ब टेक करेंगे। क्लियर है ना। जैसे कौन से होते हैं, जैसे मान लो अभी डजन। क्लियर है ना। 100, मिलियन, कैटल, पीपल, थाउजेंड्स, जेंट्री, पुलिस, पीजेंट्री, किसानों के लिए कहा गया है। ठीक, पीजेंट्री, कंपनी, अल्फाबेट, प्रोगेनी, ऑफस्प्रिंग्स, क्लर्जी, इन्फेंट्री, ईटीसी। ओके, ये होते हैं। ये देखने में तो हमको क्या लग रहा है, सिंगुलर, लेकिन होते एक्चुअल में प्लूरल हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आ रहा है ना, क्योंकि प्लूरल की तरह, जैसे नो लेस देन अ डजन वर इंजर्ड। क्लियर? तो आया ना प्लूरल। देखने में क्या लग रहा था, सिंगुलर, लेकिन थे क्या एक्चुअल में, प्लूरल। ओके ना। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि सब्जेक्ट एड विद नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक, टेक अ वर्ब अकॉर्डिंग द नियरेस्ट सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो नियर सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग टेक करेंगे वर्ब। जैसे नॉट ओनली द प्रिंसिपल
वट ऑल्सो टीचर्स वर प्लेइंग मैच। ओके, अब क्यों आया वर, प्लूरल वर्ब क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या था, टीचर्स था। ये फर्स्ट हो गया, ये कौन सा हो गया, ये फर्स्ट वाला था, ठीक, ये कौन सा था, सेकंड, तो आया ना वर्ब प्लेइंग। ठीक है ना। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सम सब्जेक्ट्स, या फिर आप कह सकते हो आ सब्जेक्ट एड्स विद, किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, बी साइड एज वेल एज एंड नॉट in addition to like with together and with। अगर इनसे जुड़ा हुआ है तब ये पता है क्या करेगा, टेक वर्ब अकॉर्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पे द लगना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको हम यूज करेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल, राम एंड नॉट आ गया, हिज फ्रेंड्स, इधर प्लूरल है इधर सिंगुलर है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है ना, फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट, आ गया ना वॉज, किसके अकॉर्डिंग आया, फर्स्ट के अकॉर्डिंग आया, सेकंड के अकॉर्डिंग नहीं। जैसे द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स वॉज सोल्ड, तो बिलोंगिंग्स प्लूरल था, लेकिन आना किसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि विद आ गया। अब विद आ गया तो अकॉर्डिंग किसके, हाउस के आना है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आना है, वाज। तो ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है ना। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। एक रूल है, हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं अदर, एक अनदर। अदर किस लिए, हमें क्या करना है, याद रखना कि अदर के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक, अनदर के साथ सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। याद रखना ये कहीं पर अगर दिए गए हैं तो याद रखना कि अगर अदर दिया गया है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगी और सिंगुलर अनदर के साथ आएगा। क्लियर है। जैसे देयर आर सो मैनी अदर होटल्स बेटर देन दिस। ओके, तो देयर आर आया ना, ठीक है ना, देयर आर सो मैनी अदर होटल्स बेटर देन दिस। या फिर हम कोई एक एग्जांपल और लिखें कि देयर इज अनदर होटल। एक देखें यहाँ पर होटल्स दिया गया था, अदर के बाद, ठीक है ना, प्लूरल, और अनदर के बाद सिंगुलर। ठीक है ना, होटल नियर द बस स्टैंड। क्लियर है ना, तो ये सही है, तो हमें ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, कुछ रूल पढ़ेंगे कि द पुअर द रिच
द डिसेबल्ड द यंग द ओल्ड द इंग्लिश द फ्रेंच। एटीसी जो होते हैं ना, वो किसको टेक करते हैं? हमेशा प्लूरल वर्ब्स। कौन सी वर्ब आएगी इनके साथ? प्लूरल, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। पुअर पूरे गरीब हो गए, रिच सारे अमीर हो गए, यंग सारे यंग हो गए, ओल्ड सारे ओल्ड हो गए। द इंग्लिश डिटरमाइंड हो गया ना ये, तो ये प्लूरल वर्ब को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। द पुअर आर ट्रस्ट वर्दी। ओके, प्लूरलिटी आई ना। ओके, तो याद रखना कि ये पूरी कम्युनिटी को फॉलो कर रहे थे, इसलिए ये क्या है? प्लूरल है। टू, अगला रूल है टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स एड विद एंड टेक प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे मान लो ही एंड सी वर प्रेजेंट इन फंक्शन। क्लियर? वर आया ना, क्योंकि सी और ही दोनों डिफरेंट थे। एक रूल और देखेंगे आप, हाफ ऑफ। अगर वर्ड दिया गया हाफ ऑफ, हाफ ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आया है, तो वो प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल। और कौन सी वर्ब टेक करेगा? प्लूरल वर्ब। और हाफ ऑफ के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल है, तो वो कौन सी वर्ब टेक करेगा? सिंगुलर वर्ब। याद रखना, हाफ ऑफ के बाद काउंटेबल आया तो प्लूरल होगा, हाफ ऑफ के बाद अनकाउंटेबल आया तो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हाफ ऑफ द मिल्क वॉज, हो गया ना। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है। ओके, तो सिंगुलर वर्ब आई। और अगर प्लूरल होता तो एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, ही सेड डैट हाफ ऑफ द हॉस्टलर्स वर अब्सेंट। ओके, हॉस्टलर्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए इसने कौन सी वर्ब टेक करी? वर्ब, प्लूरल वर्ब टेक करी। ओके ना, ये हाफ ऑफ के लिए रूल हो गया। अगला रूल है, अगर वर्ड आया मोस्ट ऑफ, इसके साथ काउंटेबल है, सेम रूल है, तो कौन सी वर्ब, कौन सा होना चाहिए? प्लूरल वर्ब। कौन सी आएगी? प्लूरल। और अगर मोस्ट ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल, तो कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर। ठीक है ना, फाइनल है। जैसे मान लो एग्जांपल कि मोस्ट ऑफ द पर्सन आर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द मिल्क was impure। आर इसलिए आया क्योंकि ये पर्सन्स की बात कर रहा था, पर्सन्स क्या है? काउंटेबल है। यहाँ पर मिल्क की बात हो रही थी, इसलिए वाज आया। ये क्या था? अनकाउंटेबल था।
ये क्या था, काउंटेबल था। क्लियर है ना, इसलिए इस पे आया। ये हमारा रूल क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये हमारे इसके रूल थे। आगे हम दूसरे पार्ट में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।